स्वागत है मेरे चैनल जियो गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम बोर्ड परीक्षा में विभिन्न वर्षों में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम जिस प्रश्न या जिस टॉपिक पर चर्चा करना चाह रहे हैं वो है पनामा नहर, जो कि बोर्ड परीक्षा में विभिन्न वर्षों में पूछा गया है। तो जान लेते हैं, सुएज नहर के बाद पनामा नहर विश्व की दूसरी प्रमुख नहर है। सुएज नहर की सफलता के पश्चात ही पनामा नहर के निर्माण की योजना बनाई गई और इस नहर का निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया। और यह बात भी स्पष्ट है कि पनामा नहर बन जाने के कारण सर्वाधिक लाभ भी संयुक्त राज्य अमेरिका को ही हुआ है। पनामा नहर के निर्माण से सुदूर पूर्व में स्थित ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन एवं जापान जैसे महत्वपूर्ण देशों का पश्चिमी देशों के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत हुए हैं, क्योंकि पनामा नहर ने पश्चिमी देशों को पूर्वी देशों के साथ जोड़ने में एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम किया है। इससे क्या हुआ है कि पश्चिमी देशों और पूर्वी देशों के बीच में जो यातायात में समय अधिक लगता था, वो यातायात का समय घट गया है, जिससे यातायात सस्ता हो गया और सुगम हो गया है। और यही कारण है कि अब जो व्यापारिक संबंध हैं पश्चिमी देशों के पूर्वी देशों के साथ या पूर्वी देशों के पश्चिमी देशों के साथ, वो काफ़ी मजबूत हुई है। तो चलिए आगे और भी जान लेते हैं। जैसे कि मैंने पूर्व की वीडियो में भी आपको बताया हूँ कि पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इसके एक तरफ अटलांटिक महासागर और इसके दूसरी तरफ प्रशांत महासागर। आगे मैं मानचित्र के माध्यम से भी आपको ये बताऊंगा। यह नहर 1914 में बनकर तैयार हुई। 15 अगस्त 1914 में बनकर पूरी तरह से तैयार हुई थी और लगभग 7 करोड़ 50 लाख डॉलर की लागत इसमें लगी हुई थी। यह नहर हजारों जहाज़ों को समुद्री पारगमन की सुविधा प्रदान करती है, अर्थात एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक अगर आपको जाना है तो पनामा नहर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस नहर में निजी जहाज़ों से लेकर बड़े बड़े वाणिज्यिक जहाज़ों, जिसको आप कमर्शियल जो है शिप्स कहते हैं, को प्रवेश दिया जाता है। इन्हें पैनामैक्स कहा जाता है। पैनामैक्स एक शब्द है जो नहर में सबसे बड़ा पात्र आकार वाले जहाज़ों का जिक्र करता है। चलिए थोड़ा इसके भौगोलिक जो है ज्योग्राफिकल जो है इम्पोर्टेंस की तरफ भी देख लेते हैं। पनामा नहर का निर्माण दक्षिणी अमेरिका तथा उत्तरी अमेरिका महाद्वीपों को जोड़ने वाले स्थल भाग को काटकर किया गया है। यानी कि आप कह सकते हैं कि यदि यहाँ पर पनामा नहर नहीं होता तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका स्थल भाग से आपस में जुड़े हुए थे। यह प्रशांत महासागर में स्थित पनामा पत्तन को अटलांटिक महासागर पर स्थित कोलोन पत्तन से जोड़ती है। यहाँ पर हम पत्तन के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। यदि आपको पत्तन के बारे में अलग से एक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपको मुझे बताइएगा। इस नहर का तल जो ओशन फ्लोर है वो सभी स्थानों पर समान नहीं है। कारण यह है कि नहर का निर्माण पहाड़ी को काटकर किया गया है, अतः इसमें 3 स्थानों पर लॉक्स बनाए गए, जिसको आप झाल कहते हैं, झाल लॉक्स बनाए गए हैं। ये झाल क्रमशः गोटरन, ट्रेडो मिकवल तथा मिराफ्लोर्स हैं। ये 3 जो हैं लॉक्स के नाम क्रमशः यहाँ पर है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इनको अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। इस नहर का निर्माण मध्य की झीलों तथा कुलबुड़ा की पहाड़ी को काट कर किया गया। जहाँ पर पनामा नहर वर्तमान में बना हुआ है या 1914 में बना हुआ था, वहाँ पर पूर्व में जो है कुलबुड़ा की पहाड़ी थी। इस नहर में एक समय में 2 जहाज आसानी से आ जा सकते हैं, क्योंकि नहर की द्वार प्रणाली दोहरी है, अर्थात 2 द्वार यहाँ पर हैं। पनामा नहर इसलिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि पनामा नहर द्वारा पश्चिम की ओर, अर्थात पश्चिम के देशों की ओर गेहूँ, चाय, कहवा, फल, तांबा, टिन, कागज, लकड़ी, मांस, पनीर, मक्खन, अंडे, ऊन, रबड़, पटसन, रेशम, चावल, तंबाकू आदि पदार्थों का व्यापार किया जाता है। पूर्व की ओर भी व्यापार किया जाता है, जिनमें क्रमशः आपके वस्त्र हैं, मशीनें, रसायन, औषधियाँ, मोटर इंजन, पेट्रोलियम पदार्थ, चांदी, लोहा एवं इस्पात, चीनी, केला आदि पदार्थों का व्यापार किया जाता है। पनामा नहर के कारण ही
पूर्वी देशों, खासकर अगर बात किया जाए तो चीन एवं जापान जैसे देशों का व्यापारिक संबंध पश्चिमी देशों के साथ काफ़ी मजबूत हुए हैं। चलिए मानचित्र के माध्यम से हम इसमें जान लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये आपका पूरा है अटलांटिक महासागर, ये है प्रशांत महासागर, ये पनामा सिटी है और यहीं ये जो है ये दक्षिणी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। और इन दोनों महाद्वीपों, ये दोनों महाद्वीप स्थल भाग से आपस में जुड़े हुए थे और इसी स्थल भाग को काट करके यहाँ पर एक पनामा नहर बनाया गया, जो 15 अगस्त 1914 में बनकर तैयार हुई थी, जिसको बनने में क्रमशः जो है 7 करोड़ 50 लाख डॉलर की लागत उस समय लगी हुई थी। और इस नहर के बन जाने के कारण पूर्वी देशों और पश्चिमी देशों के बीच में व्यापारिक जो संबंध है काफ़ी मजबूत हुए हैं। तो आशा करूँगा कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। मैं आप लोगों को बहुत जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।